हेलो एवरीवन, रानू खुराना दिस साइड। आज मैं जो इस बारे में बोलना चाहती हूँ वो है सुख और दुख। सुख और दुख ना, मैं आपको सबको बताऊँ, सबकी लाइफ में आता है। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसने ये दोनों ही टेस्ट ना किए हो। सभी ने किए हैं लाइफ में टेस्ट। हाँ, ये ज़रूर होता है कि किसी की लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा दुख होता है तो किसी की लाइफ में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सम एस्ट्रोलॉजर तो खैर ये भी बोलते हैं कि हम वो खुद ही चूज़ करते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि अगर अच्छा टाइम जो है आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है तो बुरा टाइम ना आपको प्रिपेयर्ड करता है उस चीज़ के लिए। ये मेरे को, इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि जब भी किसी के लाइफ में बुरा समय आता है वो कुछ ना कुछ सीख आपको दे के जाता है। आप सोचिए, अगर पास्ट में आपके पास कोई ऐसा टाइम रहा है जब आप बहुत डाउन थे या किसी भी टाइप की परेशानी में थे, तो आप देखिएगा अपने ज़िंदगी में उससे कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर सीखी होगी। ठीक है, वही एक अच्छा टाइम भी हम सबके लिए करता है। जब हमारा बहुत अच्छा टाइम होता है तो उन यादों में के सहारे हमारे काफ़ी लाइफ जो है वो निकल जाती है। तो मैं उन लोगों से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ जो लोग ना दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि शायद उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। सिर्फ उनके साथ नहीं होता, सबके साथ ही होता है। लाइफ ऐसे ही चलती है, सबकी चलती है। क्योंकि आप ये देखिए ना, अगर रात ना हो, मेरे फादर साहब तो हमेशा यही बोलते हैं कि अगर दिन रात ना हो ना तो दिन का कोई फायदा नहीं होता। आपको वो चीज़ फील ही नहीं होगी। ठीक है ना, कि दिन की कोई महिमा ही नहीं फील होती है। दुख ना सेम वही है कि अगर दुख ना लाइफ में आए ना तो सुख आपको कभी भी फील ही नहीं होगा, क्योंकि वो मोनोटोनियस लाइफ हो जाएगी। हमारी लाइफ में कुछ रोज एक नई चीज होती है या रोज कोई नई चीज का एडिशन या डिलीट होती है, तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर होता है। मैं ये मानती हूँ कई लोगों के ना थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता है कईयों से, कईयों का बहुत कम होता है। बट हम देखिए उस चीज़ को हम कभी नहीं देखते। आप ये देखिए कि आपने उसको कैसे टैकल किया। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए हर चीज़ को टैकल करने की। हम ह्यूमन बीइंग है, हमें तो सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो अगर हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ है तो है भी, करते भी हैं हम। कितने दुखों से तो बाहर आ ही जाते हैं। बहुत रेयर होते हैं कि जो कोई नहीं एक्सट्रीम लेवल पे नहीं सह पाता, कोई पेन नहीं सह पाता तो वो थोड़ा सा फेल हो जाता उसमें। बट उसमें भी कोई बात नहीं है। दुख ना इतना भी आप उस चीज़ को मत सोचिए, क्योंकि मुझे ये ज़रूर लगता है कि जब हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना वो हम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा डालता है। अगर आप दुख में सिर्फ यही सोचते रह गए ना कि दुख क्यों हुआ, देखो उसका तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी रेमेडी कीजिए। आप देखिए कि अगर इस चीज़ का कोई इलाज है तो वो ज़रूर कीजिए, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और बात वही होता है, ये तो हर कोई बोलता है कि देखिए अगर सुख के दिन नहीं रहते तो दुख के भी नहीं रहते। ठीक है ना, ये वाइस वर्सा लाइफ में चलते ही रहते हैं। ठीक है ना, अगर आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। ठीक है ना, उन अच्छे दिनों के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। या सम टाइम हम लोगों से सीखते हैं, लोगों के अनुभवों से सीखते हैं। कभी कभार हमसे गलतियां भी हो जाती है तो जिसके कारण हमें कुछ थोड़ा बहुत जो है दुखों का सामना करना पड़ता है। तो वो भी कोई इतनी बात नहीं है। देखिए हर चीज़ की रेमेडी होती है, मैं बार बार बताती हूँ, हर चीज़ की रेमेडी है। अपना जो है थोड़ा सा सर्कल बनाइए, अपने जैसे लोग जो है वो सर्च कीजिए, उनके साथ रहिए। कोई ना कोई आपको ज़रूर गाइड करेगा। जब आपका दुख का समय होता है तो कोई ना कोई आपको ज़रूर गाइड करेगा। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। और ऐसे ही चले तो यकीन मानिए तो ठीक है। जिसकी लाइफ में सिर्फ दुख ही वो सोचता रहता तो दुख ही आता है। जो सुख अट्रैक्ट करता है वो सुख ही अट्रैक्ट करता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने ऐसा क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में जो है सब चीज़ों का इट्स अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो सभी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बुरे टाइम जो है आपको एक्सपीरियंस दिखाता है, आपको सिखाता है, और अच्छा टाइम जो होता है वो हमेशा आपके मेमोरीज में ऐड होता है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। सबके पास एक सेल्फ टाइम तो होता ही है, तो सोचेंगे तो आपको इतना भी ज़्यादा फील नहीं होगा जितना कई लोगों को होता है। बड़े डिप्रेस हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो आप उस चीज़ से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे। थैंक यू।